कहानी सुनते हैं कि महाभारत शुरू हुआ गुरुजी। वाह कन्हैया जी है लीला रचायन, पांडव विजयी हुए कौरव से। कौरव में दुर्योधन ने ऐसा किया, दुशासन ने द्रौपदी का। छह बात बा उस रावण का पुतला सभी जलाते हैं जिसने सीता माँ को छुआ तक भी नहीं था। दुशासन को सभी भूल गए जिसने बीच सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण करना चाहा। केहू के निगाहे चढ़ा ला तू चढ़े बा, और केहू कितनो गलती करे बस एक जने के पाए हाथ हुई के। यह दुनिया का दस्तूर है। हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती है। विराह में बड़ी सुंदर गजल के भाव बा, कोनो लइका कोनो लइकी से कहे आशिकाना मिजाज बा किसे। लइका कहे अरे जब प्यार किया तो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो, जब प्यार किया तो डरना क्या। और यार दूल्हे बादशाह जी क्या पूजने पिताजी यानी संजय भैया के पूजने पिताजी आप राम जी यादव जी और हमारे भैया के राम कृष्ण यादव भैया जी के। अच्छा प्रयागराज बुआ के लिए क्या है। अरे बारे प्रयागराज वाले बहुत बहुत धन्यवाद। बस सुंदर माला 200 रुपये का सम्मान, और शुरुआत में ही सम्मान किया गया था हमारे पूजे पिताजी के द्वारा। सुंदर माला 500 रुपये का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रहे हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो छुप छुप के डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो चोरी नहीं कि छुप छुप के आए भरना क्या, और जब प्यार किया तो डरना क्या। बिना लड़े झगड़े कुछ मिलता नहीं आज के समय में। और आज के समय में प्रेम मिल जाना इधर जान ला बड़ा मुसीबत के काम बा। प्रेम बड़े तरह में रहती। दूल्हे बादशाह जी क्या पूजनीय मौसा जी आप विनय यादव जी दरियापुर से। गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक लाइन कभी जी वीरन खातिर लिखा था, वीर चाहे तब क्यों वीर चाहे आज क्यों। एक लाइन कभी का भाव कैसे। अरे तो वीर चुनौती जय वीर बा, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती दुश्मन का सरी अब कलम किए, दुश्मन का सरी अब कलम किए, चैन से रोते रहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती।
कौन माई तोरे ऊपर आया हो? वाह हाँ? कौन माई आया? जवाहरजन माई आई गई। देखा ताल लगे आशीर्वाद हमको दे देता है, आशीर्वाद तरीका हमारो कल्याण हो जाता है। हाँ बा अरे कारीगरी हमारे विजय भैया क्या कहाँ गए? वाह कहे वीर चुनौती सहते नहीं। भले के पुरनिया बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। मेरा ऊपर जुलुम ढाई। हाँ तो तू एक वीरे है भाई, सुधर में न तू सब। हाँ हाँ क्या बात है, चलो। हाँ दुनिया कहानी बतौबा है। कहे दुश्मन कसर अब कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं। जैसे हमारे बछोले हो गए। हाँ बड़ा तौगर आदमी है भाई। बाहर अच्छा मोलर जाती। हाँ ले बेटा। हाँ हमरे बचोले के केवल एक के गाना निक लागत है, ले बेटा गा दे गा दे। हाँ बेटा लग तो भैया भाई सुनाई दे भाई। कहे वीर को अगर चुनौती देंगे एक बार दो बार तीन बार कितना बार इग्नोर करी, चौथी बार तो पाई आओ सारे। आओ तो माई के आओ। अरे तू 10 ठी मार हम 8 ठी मारब लेकिन मारब जरूर। हाँ गुरुजी, हाँ जैसे मेरे डब्लू गुरुजी यहाँ बा बारे बाबू। कहानी के शुरुआत बा, कहानी के कर बा कैसे बा बारे सुधीर भैया बा। चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही। असावरी बिटिया पद्मावती की बखार सही। मन ही मन तब दोनों ने विचार लिया, शिकार खेले बड़े जंगल में सिधार। घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया। आया है वीर कण तन भी न देर लिया। जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है। पीछे से वार हुआ सिर पे चोट लाई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोट लाई है, पीछे से वार हुआ अच्छा बचोले भैया कितना तो ऐसा वीर होते हो कहीं आप सारे हाथे से नहीं कंसिल लाते से लड़। हम याद आई है ना। हाँ बा बगले अरे वो नहीं तुझे ने कि याद है कि हम बोले भाई। हाँ महाभारत में एक नाम ऐसा था वीर कर्ण का नाम, जे दानी भी रहे और वीरताई के मामले में कोनो मिसाले नहीं रहे। वीर कोई है तो वो दानी होगा, काहे कि उनका कोनो चीज के मुंह तरहत नहीं। हाँ कितना दानी विश्वकर्मा जी हरे जैसा तरहबे बहन अपन मेहरुए दान कर दे। पत्थरे के लेके टहरत रहे। हाँ हाँ पत्थरे के लेके टहरे अपन मेहरारू दान में दिए रहे बारे विश्वकर्मा जी। कहानी तनी समझ ला। राजा चित्रवत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बा, और असावरी के साथ में एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती है। असावरी और पद्मावती इतने अच्छे से रहे लगभग नहीं करा कि के राजकुमारी बा के दासी बा, और यही होना भी चाहिए। कहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। पहले हिंदू तो एक हो जाए बाद में मुसलमान और सिख ईसाई भाई भाई कर जाया। राजा चित्रवत की बेटी असावरी ने विचार किया पद्मावती से कि पद्मावती इराज महल में बैठे बैठे बड़ा बोरियत महसूस होता है, काहे नहीं चलतू तनी सा शिकार किया जाए, अहेर खेला जाए। हाँ हो शिकार करने के लिए निकली हैं असावरी और पद्मावती। शिकार करने के लिए जब निकली तई हो तो गुरुजी जले तोहार समय नहीं बनी बा तो तुमको पूछबे नहीं करी।
और अगर थोड़ा सा नाम कमा लेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ोसी का अब बादे वाले के होते, रिश्तेदार इनके होते। वाह वाह कैसे इतना आगे बढ़ा जात बा। हाँ पियर का कैसे लटका ले बा। वाह अच्छा गई है हाँ, पियर का राजा चितवत की बेटी असामरी और दासी पद्मावती शिकार करने के लिए और सिपाहियों के द्वारा घेरी गई हैं दोनों लड़कियां। तब वीर कर्ण वही जंगल के मार्ग से जात बा और आ करके जान बचाया है। और तब तक एक सिपाही पीछे से वार किया वीर कर्ण के ऊपर। जो सामने से वार करता है वो वीर कहलाता है और जो पीठ पीछे वार करे वो भड़ुआ कहा थे। वार हुआ, मूर्छित अवस्था में लेटा है वीर कर्ण अतले होत का। एक लाइन गीत लगत बा। वाह नया नया ड्राइवर ई गीत रहे कहाँ गए दरोगा चाचा। गान पछवा दे वो गए जहाँ कहें तहाँ गए कि पहले फरमाइश रही उनका। वो दुल्हा दुल्हाई के बात रहे गुरुजी। कर्ण जब होश में आया तो कर्ण लेकर के पहुंचा है राजा चित्रवत के दरबार में असामरी और पद्मावती को। अब बताओ तो कैसे राजा चित्रवत को दोनों कुंवारी को साथ में लेके तेरे तेरे तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके तेरे तेरे तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके तेरे तेरे तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। राजा चित्रवत के दरबार में आए और राजा चित्रवत पूछे कि बेटी आखिर या लड़का या वीर पुरुष आपके साथ कौन है। कौन है ये साथ में। वीर कर्ण बोले कि आप लोग जाइए अपना काम देखिए, बाकी हम बाबू से बतियाई लेते हैं। जा जा तो सो घर में तुम्हारे बाबू से राजा चित्रवत से बताते हैं वीर कर्ण कि ये दोनों लड़कियां मुझे आपके जंगल में मिली थी, सिपाहियों के द्वारा घिरी हुई थी और मैंने ही इनको बचा करके आपके सामने लाने का कार्य किया है। राजा चित्रवत प्रसन्न हुए, कहे कि वाह बेटा आपका परिचय, कहे कि मैं कर्ण हूँ। कर्ण हाँ मंजीत भैया चिन्हावा वो लड़कियों डराई जाई बेचारा रातिन में दिखावत है चौंक के चिन्हत है तो ठीक बा। अच्छा राजा चित्रवत गुरुजी जब वीर कर्ण बताया कि मैं कर्ण हूँ आया हूँ और आपकी दोनों बेटियां उसी जंगल में मिली थी, वीर कर्ण के ऊपर प्रसन्न हुए राजा चित्रवत की आपने मेरी बेटी को बचा करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। क्या चाहिए मांग लीजिए, रुपया पैसा धन दौलत क्या चाहिए। गाँव तोरे नाम में कह दे यार, क्या चाहे बोले। अरे बारे बाबू एक आध गाँव हमारे नाम में कह देते। अरे 12-13 लाख कैसे हो गया। सुनो पहले बात। राजा चित्रवत कहे कि क्या चाहिए मांग लीजिए जो मांगना है। राजा चित्रवत का हम रुपया वीर कर्ण का हम रुपया पैसा लेके का कर कहे जवन मांगब तुम देबा देबा कहे मांगिए कहे को जौन ताल लइकिया बा असामरी ओके पहली नजर के पहला प्रेम हो गया। ओके हम दे देते तू मत आगे रामनगर की आप पूर्व प्रधान साहिब हमरे गार्जियन जी दूल्हे बादशाह जी की आप पूजनीय बुआ जी
आदरणीय श्रीमती कलावती देवी जी पूजनी बुआ जी के द्वारा ये सुंदर माला और 500 रुपये देकर सम्मान किया गया। आशीर्वाद के चार के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह ईश्वर करें कि ये 2026 के चुनाव आप वाह। जीता। आहा, हाँ, विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। काजी वाह हाँ जी जी राजा चितवा से वीरकण बोले कि असावरी से मैं प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वाह। क्या आप मुझे असावरी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? तो ले राजा चितवा देखा तोरे हाथ में अपने बिटिया के हाथ दे। वाह। न माई के पता न बाबू के पता, वाह, न तेरे खानदान के पता। वाह दुनिया आपको सूद पुरुष कह करके नवाजती है, पुकारती है। जवान ताना जिंदगी भर तू सुने का चाहता, माँ बेटी वो सुने। वाह। निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। राजा सिद्धवत की आत्मा नहीं के अंदर बा। आ जात है वाह, दरवाजे से बेइज्जत करके फिर से एक बार कह के निकाल दिया गया कि आप एक सूद पुरुष हो। वाह। मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करूंगा। वाह। जब निकाला गया है वीरकण, अच्छा समय बीता तो असावरी बदे स्वयंवर रचात बा। वाह। स्वयंवर का मतलब स्वयं की इच्छा से वर खोजना। केवल नाम ही करे स्वयंवर। गुरुजी वाह। राजा महाराजा शर्त रखे, राजा महाराजा शर्त रखे। शर्त केहू जीता तो वो चाहे 80 साल के हो चाहे 85 साल के हो, लड़की ओकरे हाथे चली जाए। वाह। और शर्त ना ही जीता तो लड़की बेचारी कुंवारी रह जाए। वाह। दोनों को तो जिंदगी न रखो। अच्छा, स्वयंवर जब रचा गया तो गुरुजी जे चल नहीं पावत है, हाँ, जेकर हड्डी नहीं काम करत रही। ओनहु लाठी डंडा लेके पहुंचे न कहे, अगर लहान लई जाए तो 18 साल के कुंवारी असावरी हमारे नामे हो जाई। वाह। बारे लालच हाँ। गए स्वयंवर में बैठे हैं। और स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो भी वीर पुरुष एक वाड़ में जितने वीर पुरुष बैठे हैं सभी का राज मुकुट नीचे करेगा, वही मेरी बेटी असावरी का दूल्हा चुना जाएगा। उसी स्वयंवर में वीरकण भी आए थे ये देखने के लिए कि मैं भी देखूं कि मेरा प्रेम किसके हाथों में जाता है। बार प्रेम। होठ का एक लाइन गीत लगत बा। भोजैया कहे अपने नदिया से। हाय हाय वाह। बार नंदो। हाँ हो बार भौजी। आवा अरे सरंगिया वाले के अरे डेरवा सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे छोटा के नाना दे सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे छोटा के नाना दे सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे छोटा के नाना दे। सबसे बढ़िया कबीर जी फर्ज में लिखाते हैं स्वयंवर अचात बहुत तरह हुई स्वयंवर में राजा चित्रवत के दरवाजे पर होता है क्या? स्वयंवर के कैले राजा नामा स्वयंवर के कैले राजा नामा सजनवा बाटे बिटिया के स्वयंवर के कैले राजा नामा रे सजनवा बाटे बिटिया के सजनवा बाटे बिटिया के
शर्म से झुक गए राजनवा, शर्म से झुक गए राजनवा, सजनवा देव किया के राजा चित्रवत के दरबार में हाँ, एक एक जने अपन अपन जोरी अजमावत है। मार 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 मारे हैं। हाँ हाँ, कितना भी हमारे गुरुजी जैसे रहे केवल उछाला। हाँ को गुरुजी, अच्छा नहीं अरे महाराज तोहर बड़कई करी थी। अच्छा एक बात जान ले, पूरे बिरहा जगत में हमारे साथ केवल दुइये जने फेमस हैं। वाह एक तो हमारे डब्लू गुरुजी और एक तो हमारे महेंद्र दादा, वाह तीसरा क्यों नहीं बा। वाह राजा चित्रवत के दरवाजे पर अच्छा सब केहू अपन अपन पारी अजमावत है। अच्छा अब यो आए कि वीरकर्ण जब आया है तो वो भी अपना जोरे अजमा ले। वीरकर्ण बाण जब चलाए एक ही बाण से सभी राजाओं का मुकुट नीचे गिरता है। शर्म से नजरें झुक गई आए हाय राजा चित्रवत की। पहले तभी आए बदे मना कर देना, अब तो फंसे गए कि शर्त के मुताबिक तो वीरकर्ण ही मेरी बेटी का दूल्हा बनेगा। अब सांवरी बेचारी वरमाला लेके खड़ी बा। आए हाय जब लेके खड़ी बा तले हो थका वही पूरे राज सभा में राज दरबार में तेरी के भाव बा। अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा, अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा, तो जबरन ब्याह न कर जीव मिली कहे चुनौती दे के बोले बिरवा, जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बपौती। वीर तो रहब कहे दानी भी रहे। छावरी माला लेके खड़ी है, कहे रुक जाइए। दरबार एकदम शांत की कहे रोकत है, तो इनकर काम वाली बात होत बा। वीरकर्ण कहे सांवरी को रुक जाइए, मेरा कुछ प्रश्न है इस शादी के पहले। कौन प्रश्न बा? कहे माला लेके चली सांवरी, सवाल कर दिया कि क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? राजा चित्रवत की बेटी सांवरी से, आप मुझसे प्रेम करती हैं इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हैं, या केवल और केवल पिता की हार की वजह से शादी करना चाहती हैं? अच्छा प्रेम है क्या गुरुजी? आप जैसे हैं अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे हैं कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको अपना मान ले तो वो प्रेम होता है। और कोई आपको छोड़ के जाना चाहे तो उसे जाने दीजिए, छोड़ दो जाओ। प्रेम होता तो कहीं जाता ही नहीं, और प्रेम नहीं है इसलिए वो जा रहा है तो जाने दीजिए।
जाने दीजिए उसे, क्योंकि पीछे मत पड़ा, काहे जबरदस्ती बांध के रखा थे। वाह, जब पड़ा तो आगे पड़ा, पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? हाँ वो प्रेम नहीं, वो जबरदस्ती का रिश्ता होता है सुधीर भैया। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, वाह आने वाले कल की तैयारी करिए। वाह, हाँ। असावरी से जब पूछा गया कि आप मुझसे प्रेम करती हैं कि नहीं, असावरी ने जवाब दिया कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती। नहीं करती, और यह शादी मैं केवल और केवल अपनी पिता के रखे गए शर्त के मुताबिक कर रही हूँ, वरना मैं आपसे प्रेम न करती हूँ न शादी करना ही चाहती हूँ। अच्छा, असावरी के साथ जो दासी रहती थी पद्मावती, वो मन ही मन वीरकर्ण को प्रेम करती थी। वाह, वो सोचे इनकर माई बिटिया के बुद्धि भ्रष्ट बा। हाँ, इनका बाप बिटिया अच्छा सावरी यार, बाप बिटिया के मति भ्रष्ट बा, इतना सुंदर लड़का बा, गजबे दाढ़ी मोछ बा। अरे वाह हाँ, क्या कहना, अरे कहे वाह। इतना सुंदर बात तो वो बतावा बिया नहीं करत है। वाह, लाखों करोड़ों में खेले भैया, राज करे उ। राजा चित्रवत के दरबार में वीरकर्ण पद्मावती को आवाज दिया, पद्मावती क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? वाह, विल यू मैरी? आई लव यू। ओह क्या बात है। अच्छा अंग्रेजी तनी थोड़ा तू जाना था यार। कहे क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? जी हाँ। अब तो पद्मावती एकदम खुश होकर मरने वाली बात होत बा। लावा फुटई लाग राजा। अतले होत का बा, वही बीच दरबार में जौन शादी असावरी और कर्ण के हो वाली रही, हाँ, वही दरबार में होत बा। विराह के आखिरी गीत लगत बा। आओ भैया, आओ भैया, माला माल दे। हम बहुत जोर बीमार हो जाए। हाँ, नहीं बेटा ले भाई, माल मिले तो और आप सम्मानित धर्म के हमारे बड़े भाई आप दीपक कुमार पटेल जी, वाह ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारों के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह जाती बेला। आइए भैया। वाह, तू खींच मेरी फोटो। और ये सम्मानित बड़े भाई आप शेबू यादव जी, इंडियन आर्मी जो कि लाइव वीडियो देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर से। वाह क्या बात, सुंदर माला 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सरोज जी गार्जियन जी, ऑटो गैरेज 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद बा। हाँ और ये दीपक कुमार पटेल जी बड़े भाई सम्मान किए हैं सूरज यदुवंशी जी का। वाह, कमाई में हरारू मन से पिए दारू। क्या बात है भाई, गावो थम ही पावो तुआ तोहरे बढ़िया बा। वाह, रोहित यादव भैया हमारे संजय भैया के भाई हैं। आवा गा देते भैया, ये गीत हो जाए उसके बाद आवा दुलाई कहे कैसे। तनी ताक दे तू तो कला से मार गई थी, आई हो मार गई थी, बिना गंगा में नहाए हम मार गई थी। तनी ताक दे तू तो कला से मार गई थी, हाँ मार गई थी, ओ बिना गंगा में नहाए हम तनी ताक दे तू तो कला से मार गई थी, हाँ मार गई थी, बिना गंगा में नहाए हम तार गई थी। एक गाना और निकला रहे ये जमाना का देखते हुए। अरे वाह, तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाला हाथ में मोबाइल रे दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाला हाथ में मोबाइल रे दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, आई स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाला हाथ में मोबाइल रे दैया। घर से बढ़िया कभी का फर्ज है, शादी हो रही है पद्मावती से भैली करण के शादी बाबूजी, आई हो शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली दादी बाबूजी। पद्मावती वाले करण के शादी बाबूजी, हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली दादी बाबूजी। पद्मावती वाले करण के शादी बाबूजी, हाँ
पद्मावती लगे जैसे सहेजादी बाबूजी, सहेजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती लगे जैसे शाहजादी बाबूजी, शाहजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती लगे जैसे शाहजादी बाबूजी, शाहजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती वीरकण की शादी हुई, शादी हुई, अपने नगर आए, धीरे धीरे समय बीतत बा गुरुजी, प्रेम हुआ, आपस में नजदीकियां बनी और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। वाह, संयोग से यार हम तो ना निक के ना बताए पाऊ बाबा। आलाक के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं, उन लड़का के नाम का पड़ा अरे खुशी खुशी दिनवा बितावे दोनों लोगवा बाबू। अरे पद्मावती बनी गई कारण के कुछ दिन बाद पैदा भइले एक ललना। वृषक तू नमावा पड़ल बारिया। अरे कल अर्जुन के पुत्र से अब भइली लड़ैया, तब बबरुआ हंडियाल समर में ललका। समय बीता, वीरगण और पद्मावती के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ, नाम बताया वृषकेतु, जिसे महाभारत में वृषसेन भी कहा जाता था। अर्जुन का एक बेटा था जिसका नाम बब्रुवाहन बताया गया। वृषसेन और बब्रुवाहन में युद्ध हुआ था एक जगह, कोने जगह, आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे तो वृषकेतु बब्रुवाहन में अरे तो लड़ाई भइले, एक भाई के वध एक भाई कइले। वृषकेतु बलवान हो, उलूपी नागमणि से वापस कइली जा। अरे तो अर्जुन के सुमेध में अब देख भइले, एक भाई के वध एक भाई वृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई भइले, त एक भाई के वध एक भाई कइले। वीरकर्ण भाई थे, अर्जुन जी के बड़े भाई थे, और उनका बेटा वृषकेतु था और अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन, तो दोनों भाई भाई ही हुए। युद्ध हुआ आमने सामने, एक तरफ कर्ण का लड़का है और एक तरफ अर्जुन का लड़का है। मारा गया अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन जी ने जब रचाया था। वृषकेतु मारा गया। जब पता चला कि वीरकर्ण का लड़का है, तो अर्जुन जी की एक पत्नी थी जिनका नाम उलूपी था, जो कि नागलोक की नाग कन्या थी। पहले के लोग बताओ कि नागमणि आ जाए तो केहू मरा हो, लेकिन वो जी जरूर। और उलूपी जी के द्वारा ही, नागमणि के द्वारा ही वृषकेतु की जान वापस लाया गया था। और वृषकेतु एक ऐसा बलवान था, पांडव पुत्र था, जो महाभारत के बाद भी जिंदा था। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद।
विजय पताका अरे चुनौती दही के बोले बिरवा तो गावे रुचि यादव बीरा के कसौटी चुनौती दही के बोले बिरवा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का एक लाइन हमरे भैया के फरमाइश रहे